Subscribe now and press the bell icon. चलिए अपना जो क्वेश्चन देखो कि 200 से 500 तक की संख्याओं के आपस में गुना करने पर बाईं ओर से प्राप्त शून्यों की संख्या ज्ञात करो। देखो प्राप्त होने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होगा, देखो इसमें 2 से 3 पॉइंट इस क्वेश्चन के आते हैं करने के। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक तो देखो 1 से लेकर 100 तक की पूछा सकता, 200 तक, 1 से लेकर पूछा सकता, एक में बीच में पूछा सकता, एक इन संख्याओं का स्क्वायर पूछा सकता, क्यूब पूछा जा सकता है। ये 3 से 4 पैटर्न के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ध्यान से समझना, मैं एक ही तरीके में सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। देखो कि 200 से 500 तक की, अब आप ऐसे मत कीजिए कि भाई 200 से लेकर और 500 तक के जो बीच में जो संख्याएं होती है वो होती है कितनी, 300। आप सोचोगे 300 संख्याएं होती है, बस इसी का कर लो, ये याद रखना नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, सिंपली में ये चीज इसको आपको समझ लो कि देखो अगर मैं किसी संख्या का 2 का गुना अगर 6 से करूं या 2 का गुना, देखो समझना इस चीज को। देखो इकाई अंक वाली संख्या, देखो एक तो 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, बाकी 10 आएगी, 2.5 वाली हो जाती है। ये तो नहीं होती, यानी कि इकाई अंक 0 से लेकर इतने तक होते, ठीक है ना, समझ में बात। अब मैं किसी भी संख्या का 0 से गुना करूं तो उसमें वापस, जैसे मानो 10 का गुना में 0 की तो वापस क्या जाएगा 0, या फिर 2 का गुना 0 के 0, यानी कि मैं किसी भी संख्या का 0 से गुना कर दूं वापस मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 0। इसका मतलब इसको तो हम काम में लाएंगे नहीं, ठीक है ना। अब हमारे पास बचे 1 से लेकर 9 तक के इकाई वाले अंक। अब ध्यान देना, किसी भी संख्या का मानो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5 का गुना अगर मैं 1 से करूं तो मेरे पास कितना जाएगा 5, और फिर मैं मानो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 24 का गुना मैंने 1 से किया, कितना आ गया 24। यानी कि मैं इसका किसी से भी गुना कर दूं, लेकिन 10 को, यानी कि लास्ट में इकाई अंक की बात कर रहा हूं मैं, तो अंत में 0 कभी नहीं आएगी। इसका मतलब इकाई अंक हमारा 1 भी नहीं होगा, यानी 1 से गुना नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करूं मैं 2 की, तो 2 का अगर मान मैं 2 से गुना करूं तो कितना आ जाएगा 2 का गुना अगर मैं 2 से कितना आ जाएगा 4, 2 का गुना अगर मैं 7 से कर दूं कितना आ जाएगा 14, यानी कि जब भी हमारे पास 0 प्राप्त नहीं हो रही। 3 का गुना करूंगा तो 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं। अब ऐसे मत बोल देना कि सर 4 का गुना 5 से कर दो तो 20 तो आ जाएगा, या फिर 2 का गुना 5 से कर दो 10 आ जाएगा। लेकिन 5 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इस चीज को छोड़ रहा हूं, बाकी मैं और संख्याओं के लिए बता रहा हूं आपको। देखो इन संख्याओं को ऐसे छोड़ दो, यानी किसी भी संख्या के साथ आप इकाई अंक से गुना करो, आपके पास शून्य प्राप्त नहीं होगी। 9 से कर लो, 8 से कर लो, 6 से, 7 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, जब तक आप 5 से किसी का गुना नहीं करोगे तब तक आपको इकाई अंक प्राप्त में 0 नहीं होगी, ठीक है ना। आपके बाईं ओर से 0 प्राप्त नहीं होगी। देखो चाहे मैं 9 का गुना 5 से करता हूं, ध्यान देना 45 आता है ना, ठीक है ना, 45 इकाई अंक 0 नहीं है इसमें, ध्यान देना इकाई अंक 0 नहीं है। लेकिन 8 का गुना 5 से करता हूं, देखो 40 में 0 आती है। 7 का गुना 5 से करता हूं तो कितना आता है 35 आता, नहीं आती है। और 6 का गुना अगर 5 से करता हूं कितना आता है 30 में 0 आती है। उसी प्रकार 5 का गुना 5 से करता हूं कितना आता है 25, नहीं आती है 0। और 5 का गुना अगर मैं 4 से करता हूं कितना आता है 20, 0 आती है। और 5 का गुना अगर मैं 3 से करता हूं नहीं आती है 15 में भी। और 5 का गुना अगर मैं 2 से करता हूं कितना आता है 10। अब ध्यान देना इस चीज को। और लास्ट में देखो 1 बच जाता अपना, 0 गुना में 5 बराबर 0 आती है। और 5 गुना में 1 करता हूं तब भी कितना आता है 5। देखो ये संख्या है टोटल 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 संख्या टोटल, जिसमें से हमको देखो 1 0 यहां प्राप्त हुई, 1 यहां पर हुई, 1 यहां पर, और 1 यहां पर प्राप्त हुई, 1 यहां पर। 1 2 3 4 5 शून्य हमको प्राप्त हुई। ध्यान देना चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यानी कि 1 से लेकर और 10 तक की संख्या है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या को मैंने जब 5 से गुना किया तो मुझे 5 तो इकाई अंक 5 प्राप्त हुआ, और 5 के अंतर्गत इकाई अंक मुझे 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इन संख्याओं हम सिर्फ 5 से ही डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो हमको अंत में जो शून्य प्राप्त होंगे ना वो हमारे पास निकल कर आएंगे। कैसे, 200 से 500, 200 से 500, 200 से 500, 200 से 500, ठीक है ना। अब ये तो आपको पता चल गया भाई, इकाई अंक हम जब गुना करेंगे 5 से तभी हमको इकाई अंक में 0 प्राप्त होगा, वरना नहीं, अन्यथा नहीं प्राप्त होगी। 5 से ही गुना की संख्या करेंगे तो 5 की से ही हमको इकाई अंक प्राप्त होगा, जो हमारे 0 प्राप्त। और 5 ही संख्या ऐसी जिनका गुना करने पर इकाई अंकों में 5 के बाद 0 आती, 5 में इकाई, इसलिए 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से इसका भाग कर देंगे, ठीक है ना, 5 से इन दोनों का भाग कर देंगे। अब देखो 5 से मैंने इसका भाग किया तो कितना आ गया मेरे पास 100 आ गया। अब 100 तो आ गया इधर। अब देखो 5 से भाग किया तो कितना आ गया 100, और वापस से इस 100 का फिर 5 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर इसका आ जाएगा 20, और फिर इस 20 का फिर वापस से 5 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा
4, 4 का फिर 5 से भाग करेंगे तो आप क्वांटम जाएगा, वो नहीं, इसको यहीं तक छोड़ देना। उसके बाद इसका 5 से किया तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 40 आ जाएगा। 40 का फिर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 8 आ जाएगा। 8 का फिर 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 1 आ जाएगा। एक बार जाएगा और फिर 3 शेष बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। 3 शेष बच जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा गया था 5 का, आ गया कि 5 चौका 20, सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर 3 शेष बच जाता, 3 शेष, ठीक है ना। अब देखना, इस चीज को समझना, बस समझने पर आधारित है, बाकी क्वेश्चन तो मैं बहुत शॉर्ट करवाऊंगा आपको, लेकिन इस चीज को समझना एक बार। यहाँ पर 40, 8, 1, 100, 20, 4, यानी कि इन सभी को ऐड कर, देखो जब 500 तक की संख्या को 5 से बात करें, जब 100 बार इकाई अंक के लास्ट में 100 बार अंत, ऐसा नहीं है जीरो नहीं आई थी, लेकिन 100, 200 यानी 500 तक की संख्याओं, 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं में इकाई अंक में 124 संख्या अगर आपस में गुना किया जाएगा तो 124 शून्य प्राप्त होंगी। और 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं में टोटल 49 संख्याएं प्राप्त होंगी। अब हमको चाहिए 200 से लेके और 500 बीच वाली संख्या, तो इसमें से इसको घटा दो, बीच वाली संख्या आ जाएंगे, यानी कि 100, 200, 1 से लेकर और 599, 499 तक की संख्या में कितनी जीरो प्राप्त होंगी बाईं ओर से, वो हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो ये सब हमको ऐड करते हैं, कितना होता है भाई, आप कहोगे सर इनको ऐड करने पर हमको प्राप्त होता है 49, और इनको ऐड करना करने पर होता है 124, 124, ठीक है ना। तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से 124 में से 124 में से अगर मैं घटा दूंगा 49 है, 49 कितना बच जाएगा, 14 में 4 गए तो कितना बचा 5, और यहाँ पर बच 11, 11 में 4 गए तो कितना 7, यानी 75 हमारा आंसर बन जाएगा। 75 संख्या इकाई अंक की जीरो आएंगी, यानी कि बाईं ओर से प्राप्त होने वाली संख्या की जो जीरो होंगी वो कितनी होंगी, 75, यानी कि 200 से और 500 के बीच की जो संख्याएं जो आपस में गुना करने पर जीरो प्राप्त होंगी, बाईं ओर से वो 75 प्राप्त होंगी, ठीक है ना। बस यही चीज इस क्वेश्चन में आपको बताना चाह रहा था। क्यों 5 का भाग दिया, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एकमात्र 5 ही इकाई अंक ऐसा जिसका गुना करने पर जीरो प्राप्त होता, बाकी कोई भी ऐसा इकाई अंक नहीं है। और एक बात और बता दूं, जब 5 का हम गुना करते ना, तो अगर मैं सम संख्या का गुना करूंगा तो ही मुझे जीरो प्राप्त होगी, अन्यथा जीरो भी प्राप्त नहीं होगी। देखो 1 का गुना 5 से किया तो कितना आया 5, जीरो प्राप्त नहीं। 2 का किया कितना आ गया 10, जीरो प्राप्त होगी। 3 का किया कितना आ गया 15, यानी कि कहने मतलब जब सम संख्या का मैं गुना करूंगा तभी मुझे 5 से जीरो प्राप्त होगी, तभी मुझे क्या प्राप्त होगी, जीरो प्राप्त होगी। विषम से करूंगा जीरो प्राप्त नहीं होगी। इस चीज का भी आप विशेषकर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथी, ये वो ट्रिक थी जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया, कितना आगे 75। अगर तरीका अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको सिंपली करना क्या है, इसमें सीधा 5 का भाग देना, जब तक देते जाना जब तक शेष 5 से कम नहीं बच जाए, और इसमें भी इतनी बार देना जब तक शेष 5 से कम नहीं बच जाए। बाकी को अगर पूछा जाए इसमें से इसको घटा दीजिएगा, आपका आंसर 75 है, ठीक है ना। तो प्यार साथ, अगर ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।